जय जय गुरुदेव। प्यारे सत्संग प्रेमियों हमारे यूट्यूब चैनल मालिक जय गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य यह है कि मालिक के वचनों तक पहुंचाया जाए और कुछ भी नहीं। जय जय गुरुदेव। आदमी छोटेपन से 14 वर्ष की अवस्था से ही कारोबार करता था, क्योंकि वो सोचता था कि कारोबार से अच्छा पैसा मिलेगा। उसने अच्छा पैसा कमाया भी और धनी मानी हो गया। कुछ दिन बाद उसको घाटा हो गया। अब उसके पास किसी भी कारोबार के लिए पैसे नहीं रहे। वो बैठा सोचता रहता था कि अब क्या करें। एक आदमी ने उससे पूछा कि क्यों बैठे रहते हो, क्या सोचते रहते हो। उसने कहा कि उसका कर्म भोग रहा हूँ, मेरा नाम यह है। वह बोला, अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी था, तुझे क्या हो गया। उसने कहा, मैं जुआ खेल सब दांव पर लगा गया। उस आदमी ने कहा कि चल हम एक फकीर के पास चलते हैं, वह कोई रास्ता तुम्हें बताएंगे। वह दोनों फकीर के पास गए। फकीर ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा, तूने जितने भी काम किए सब बेकार कर दिए। वह बोला कि बताइए अब क्या करूं। फकीर ने एक घड़ा लिया, उसने कुछ लिखकर पूछियाँ डाली। उससे बोला, तू अपने हाथ से सारी पर्ची मिला दे। उसने सारी पर्चियाँ मिलाई तो फकीर ने कहा कि तू एक पर्ची निकाल। उसने एक पर्ची निकाली तो फकीर साहब ने कहा कि देख इसमें क्या लिखा है। उसने पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि चोरी कर। फकीर साहब ने कहा कि तेरी किस्मत में चोरी करना लिखा है। उसने कहा कि हम चोरी करेंगे। उसको चोरी करनी आती नहीं थी। एक चोरों के गिरोह का सरदार था, वो उसके पास गया और बोला कि मुझे चोरी करना सिखा दें। सरदार ने कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वह सरदार के पास गया। जो उसको उधर से आए उसे मारे और लूट ले। वह आदमी देखता रहा। सरदार ने कहा कि देख ऐसे चोरी किया जाता है, तू बैठा मत रह, तू भी इसी तरह मारना लूटना शुरू कर दे। इधर से एक बड़ा सेठ जा रहा था। सरदार ने उसको पकड़वा लिया और सामने खड़ा किया और इस आदमी के हाथ में तलवार देकर कहा, इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। वो आदमी मन में सोचने लगा कि यह सरदार कितने बेगुनाहों को मरवाया होगा, क्यों न इसी का गर्दन उड़ा दी जाए। इसके न रहने से बेगुनाह की मौत नहीं होगी। यह सोचकर वो आगे बढ़ा और सरदार को अपना निशाना बना दिया और उसकी गर्दन उड़ा दी। सब साथी हक्के बक्के रह गए। उस गिरोह के सभी आदमी डर गए और भाग गए। सेठ उस पर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि तू मेरी जान बचाई है, मैं तुमको दौलत देता हूँ, तुम इससे कोई कारोबार करके आराम से रहो।